हर बार एक बात कहना अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट क्लास और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी सारी नोटिफिकेशन देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैतिक पटेल, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आजकल सभी इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। केमिकल इंडस्ट्री हो या पेट्रोलियम, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, पावर प्लांट और हॉस्पिटैलिटी और ऐसे और भी, ये सभी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही इंडस्ट्रीज चलाने के लिए प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे DCS, PLC और SCADA। ऑटोमेशन हमें देता है प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, डेटा एनालिसिस और बेटर कंट्रोलिंग। तो आज के एपिसोड में मैं सिखाऊंगा DCS के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। DCS कंट्रोल सिस्टम से प्रोसेस को ऑटोमाइज करने के लिए उसमें 5 पार्ट्स का यूज होता है। पहला है IO मॉड्यूल, इसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी कहते हैं। DCS कंट्रोलिंग सिस्टम में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में जो हम कमांड देते हैं वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करता है और कंट्रोलर उसे प्रोसेस करके मॉड्यूल में ट्रांसफ़र करता है। मॉड्यूल में रिसीव होने के बाद यह उसके अकॉर्डिंग 4 to 20 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे मोटर, सोलेनॉइड, लैंप, हीटर ये सब कंट्रोल होता है। दूसरा है कंट्रोलर। यह एक मास्टर पीसी है और मॉड्यूल्स को कंट्रोल यही करता है। इसमें सारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस ऐड होते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी मैच होता है, लेकिन इसमें ऑथोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में पेज क्रिएशन, डाउनलोड, एडिट, ऑपरेट, ऑथोराइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जैसी प्रोसेस होते हैं। तीसरा है कंट्रोलिंग प्रोग्राम डिवाइस। कंट्रोलिंग प्रोग्राम डिवाइस, यह DCS कंट्रोलिंग सिस्टम कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट में लिमिटेड ऑथोराइजेशन के साथ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। मेमोरी। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह एंड्रॉयड सिस्टम के साथ इसका एग्जाम्पल मैच होता है। पहला, प्रोग्राम मेमोरी। यह मेमोरी में प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, उसके रिलेटेड लॉजिक, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, जैसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर खुद जो स्पेस यूटिलाइज करता है वो। और दूसरा है डेटा मेमोरी। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का ऑपरेशनल डेटा और जो ऑपरेशन चालू है या कंप्लीट हो गया है तो उसकी हिस्ट्री, पास्ट डेटा, अलार्म, फीडबैक यह मेमोरी में सेव होता है। इसे हम बैकअप लेके स्पेस को खाली कर सकते हैं, जैसे फ़ोन में हम सॉन्ग, वीडियो या फोटोज़, जिसको बैकअप लेने के बाद हम मेमोरी को खाली कर सकते हैं। इसके बाद में है पावर सप्लाई। DCS कंट्रोलिंग सिस्टम में DCS कंट्रोलिंग कंप्यूटर, जिसमें ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, IO मॉड्यूल और फील्ड डिवाइस जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, ये सब के लिए अलग अलग रेटिंग की पावर की ज़रूरत होती है। ये तो बात हो गई DCS कंट्रोलिंग सिस्टम और प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की, लेकिन वो काम कैसे करता है चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट में। DCS सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं आपको फ्लो चार्ट से बताता हूँ। सबसे पहला जो पीसी है उसे हम DCS कहेंगे और जो दूसरा जो पीसी है उसे हम इंजीनियरिंग स्टेशन कहेंगे। सबसे पहले DCS से, जिसमें ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उससे हम कोई भी सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल वहाँ से लेच होके कंट्रोलर में जाता है। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट प्रोसेस होते हैं। उसके बाद यह सिग्नल हम इंजीनियरिंग स्टेशन से भी दे सकते हैं, जो कि उसका पैरेलल डिवाइस है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक कंप्यूटर ही हो, ये एक लैपटॉप, पीसी या फिर टैबलेट भी हो सकता है। कंट्रोलर इस डेटा को एनालाइज करके यह डेटा को IO मॉड्यूल में भेजेगा, मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। यह बेसिक टाइप का एक कार्ड होता है और यह
सर्किट कार्ड के अंदर जो भी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से सिग्नल सीधे फील्ड डिवाइस में जाते हैं, जैसे कि लेवल ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर और ऐसे और भी। प्रोसेस हो जाने के बाद वह वहाँ से सिग्नल वापस मॉड्यूल में भेजता है और मॉड्यूल उसको प्रोसेस करके कंट्रोल में भेजते हैं, जहाँ से वो फीडबैक DCS पे और इंजीनियरिंग कंट्रोल स्टेशन पे भेजता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कैसे काम करता है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।